हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने जाना मेन फैक्ट्स भारतीय संविधान के बारे में और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स द्वारा पारित करे गए कानून भारतीय संविधान बनने से पहले के। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रिएम्बल के बारे में। देखा जाए तो ये प्रिएम्बल केवल 73 शब्दों से बना है, लेकिन ये हमारे भारतीय संविधान के जनकों की नेक मानसिकता या नेक दृष्टि को दर्शाता है। प्रिएम्बल एक रूपरेखा बताता है उन विचारों का कि कैसे हमारे देश का लोकतंत्र होगा। हालांकि प्रिएम्बल न्यायोचित नहीं है, फिर भी जब भी न्यायतंत्र को संविधान के विशेषता की व्याख्या करनी होती है, तो वो भी प्रिएम्बल में उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये डीपीएसपी के साथ एक राह दिखाता है कि किस तरह हमारे देश का मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकता है, जिसको भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत किया गया है। इस प्रिएम्बल का मसौदा तैयार करा गया और ले जाया गया था संवैधानिक सभा में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के नाम से लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को और अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। प्रिएम्बल आज तक केवल एक ही बार संशोधित करा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 से। इस संविधान संशोधन को इंदिरा गांधी सरकार लेके आई थी और इससे प्रिएम्बल में 3 शब्द सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी जोड़ा गया था। इस संशोधन से पहले प्रिएम्बल में भारत सिर्फ सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं जो कि प्रिएम्बल में उपस्थित है। तो पहला शब्द है सोवरेन। ये शब्द कहता है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, ना कि किसी अन्य देश पे आश्रित या अधिराज्य। भारत पूरे तरीके से मुक्त है अपने अपने अंदरूनी और बाहरी कार्यों को करने के लिए, बिना किसी इसके ऊपर के अथॉरिटी के। इसी कारण भारत स्वतंत्र है किसी विदेशी क्षेत्र को एक्वायर करने के लिए या अपने किसी क्षेत्र को देने के लिए किसी दूसरे विदेशी देश को। दूसरा शब्द है सोशलिस्ट। हालांकि ये शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, फिर भी इसका विचार भारतीय संविधान की शुरुआत से ही उपलब्ध है। लेकिन भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि कम्युनिस्ट या राज्य समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद में मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जहां दोनों सरकारी एवं निजी कंपनीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। वहीं स्टेट या कम्युनिस्ट समाजवाद में सभी वस्तुओं का उत्पादन और वितरण सरकार द्वारा करा जाता है और निजी संपत्ति का अंत कर दिया जाता है। तीसरा शब्द है सेक्युलर। इस शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये शब्द भी पहले से संविधान में उपलब्ध नहीं था, परंतु इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में उपलब्ध थी। भारतीय संविधान सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता दर्शाता है, जहां भारत प्रत्येक धर्म को बराबर मानता है और समान स्तर देता है, बिना उसकी जनसंख्या को देखे। चौथा शब्द है डेमोक्रेटिक। इसका मतलब है कि भारत के लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी। इसका कुछ कैरेक्टर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, स्वतंत्र न्यायपालिका, कानून का शासन और कुछ चीजों पे भेदभाव ना होना। कार्यपालिका भी विधान पालिका की तरफ जवाबदेह होती है, जो कि भारतीय लोकतंत्र का सकारात्मक चरित्र दर्शाता है। डेमोक्रेटिक शब्द बहुत विस्तृत है। ये ना ही सिर्फ पॉलिटिकल लेकिन सोशल और इकोनॉमिक भी है। पांचवा शब्द है रिपब्लिक। इसका अर्थ है कि जो भारत का हेड होगा वो इलेक्टेड होगा और प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाएगा। उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है 5 साल के लिए और ये पोस्ट वंशानुगत नहीं है। दुनिया में दूसरे प्रकार का भी डेमोक्रेटिक राजनीति होती है, जिसे मोनार्की कहा जाता है, जहां नेशन के हेड की पोस्ट वंशानुगत होती है और वो उत्तराधिकार से आता है, जैसे कि ब्रिटेन। अगला शब्द है जस्टिस। प्रिएम्बल में 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। पहला सोशल, दूसरा इकोनॉमिक और तीसरा पॉलिटिकल। उनको कई प्रकार के मौलिक अधिकार और डीपीएसपीस के द्वारा संरक्षित करा जाता है।
यहाँ समाज के किसी एक सेक्शन को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है और सोसाइटी के दबे हुए सेक्शंस को महिलाओं का उत्थान करा जाता है। किसी को भी सेक्स, रेस, कास्ट, क्रीड, कलर इत्यादि के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाता है। आप जानते हैं लिबर्टी के बारे में? तो 5 प्रकार के लिबर्टी की बात करी गई है उद्देशिका में। पहली थॉट, दूसरी एक्सप्रेशन, तीसरी बिलीफ, चौथी फेथ और पांचवी वर्शिप। इनको फंडामेंटल राइट्स द्वारा संरक्षित करा जाता है और न्यायालय द्वारा इन्फोर्स करा जाता है किसी भी वायलेशन होने पे। ये ध्यान देने वाली बात है कि लिबर्टी एक क्वालिफाइड राइट है, ना कि एब्सोल्यूट। इसका मतलब होता है कि कोई बंदिशें नहीं होंगी कोई काम पे किसी व्यक्ति के, और उसके डेवलपमेंट के कई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी, सिवाय कुछ उचित प्रतिबंध के। अगला शब्द आता है इक्वालिटी। प्रियम्बल में दो टाइप के इक्वालिटी की बात करी गई है। पहला अपॉर्चुनिटी और दूसरा स्टेटस। इक्वालिटी का मतलब होता है कि समाज के हर श्रेणी के प्रत्येक इंसान को बराबर अवसर दिया जाएगा बिना किसी प्रकार के भेदभाव के। आखिरी शब्द आता है फ्रैटर्निटी। इसका मतलब होता है भाईचारा का विवेक। प्रियम्बल दो वस्तुओं को दर्शाता है, पहला व्यक्ति की गरिमा और दूसरा देश की एकता और अखंडता। इंटीग्रिटी ही वो तीसरा शब्द है जो उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। संविधान एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 ए के पांचवें बिंदु, जो कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्वता का निर्माण करा जाए, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। इसकी मदद से भाईचारे को बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये सब भारतीय संविधान के प्रियम्बल यानी उद्देशिका के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। विकिपीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियोस के पीडीएफ के लिए विकिपीडिया के टेलीग्राम को फॉलो करें। इसका लिंक यहाँ स्क्रीन पे दिया गया है। विकिपीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।